रात के सन्नाटे में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, किसी के टूटने की, किसी के भरोसे के बिखरने की। हवा थम सी गई थी, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उस पल सबकी निगाहें मीरा मैडम पर थीं, जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थीं, चेहरा तमतमाया हुआ और आंखों में डर, शक और गुस्से की मिली-जुली चमक। मीरा मैडम, ये सब क्या चल रहा है? किसी ने धीरे से पूछा, लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे का माहौल इतना भारी था कि दीवारें भी सन्न हो गईं। तभी आवाज आई, कहीं आपने वो फाइल मेरे ऊपर शक तो नहीं कर लिया? और बस वहीं से कहानी की आग भड़क उठी। असल में कुछ ही दिन पहले ऑफिस में एक बड़ी फाइल गुम हुई थी। वो फाइल जिसमें कंपनी के सारे महत्वपूर्ण कागजात थे। सबकी उंगलियां एक सीधी सादी लड़की अनु पर उठीं। अनु, जो हमेशा मेहनती, शांत और सच्ची रही थी, लेकिन इस बार हालात ने उसे झूठा बना दिया। जिस इंसान ने हमेशा सच को अपना धर्म माना था, उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। दोस्तों, सोचिए, जब किसी पर झूठा इल्जाम लगता है तो उसका दिल कैसे टूटता होगा। क्या आप सोच सकते हैं वो पल कैसा रहा होगा अनु के लिए? अनु ने बहुत कोशिश की अपने ऊपर लगे दाग को साफ करने की, पर हर कोई उसे शक की नजरों से देखने लगा। आखिर में थक हार कर उसने ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। रेजिग्नेशन लेटर देकर जब वो घर लौटी तो रास्ते भर सिर्फ एक ही सवाल उसके जहन में घूमता रहा। अब मम्मा पापा को क्या बताऊंगी? क्या कहूंगी कि उनकी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा है? लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, सन्न रह गई। गली के बाहर भीड़ जमा थी। लोग ताने मार रहे थे। कोई कह रहा था, देखो, गोपाल की बेटी ने ऑफिस में चोरी की है। तो कोई कह रहा था, पूरी फैमिली ही नीच निकली। अनु के पापा गोपाल जी, जिनकी छोटी सी दुकान पहले ही आग में जल चुकी थी, ये सब सुनकर टूट गए। उनके कंधे पहले ही जिंदगी के बोझ से झुके हुए थे, अब इज्जत की राख ने उन्हें और झुका दिया। गोपाल जी बिना कुछ कहे घर के अंदर भागे, दरवाजा बंद कर लिया और खुद को भीतर से बंद कर लिया। अनु दरवाजा पीटती रही, पापा दरवाजा खोलिए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसकी मां पुष्पा जी रोती रहीं, चिल्लाती रहीं। उस पल घर की दीवारें चीख रही थीं, हवा भी जैसे कह रही थी, अब कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन तभी कहीं से एक तेज कदमों की आवाज आई। वो आर्य था, वही इंसान जो अनु का बॉस था और जिसके सामने अनु पर चोरी का इल्जाम लगा था। पर आर्य के दिल में सच्चाई की एक लौ अब भी जिंदा थी। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। गोपाल जी, मुझे अनु पर पूरा भरोसा है। उसने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूं, मैं उसकी बेगुनाही साबित करूंगा। जिसने ये सब किया है, मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगा। गोपाल जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस एक आवाज ने जैसे उन्हें जिंदा कर दिया। धीरे धीरे दरवाजा खुला और उन्होंने आर्य को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। गोपाल जी गिर पड़े और आर्य ने उन्हें संभाल लिया। उस पल घर में राहत की सांस दौड़ गई। अनु के आंसू अब तक दर्द के थे, लेकिन अब उनमें उम्मीद की झलक थी। आर्य ने अनु की ओर देखा और कहा, अनु, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। जिसने तुम्हारे साथ ये अन्याय किया है, मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारे घर में पैसे कैसे आए? क्या कोई अजनबी तुम्हारे घर आया था? अनु ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मम्मी पापा ने बताया कि हाँ, एक आदमी आया था। बोला कुछ सामान बेचने आया हूं। बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, बातों में बहुत मीठा था। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन में सोचा। दोस्तों, आप बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के अच्छे चेहरे के पीछे बुराई छिपी हो? क्या आपको भी कभी किसी पर बेवजह शक हुआ है? अपनी राय जरूर बताइए। आर्य ने झंडे को, यानी अपने भरोसेमंद साथी को, जांच का जिम्मा दिया। झंडे ने हर गली, हर कोना छान मारा, हर शक्की व्यक्ति पर नजर रखी और आखिरकार उसने वो राज खोल दिया जिसने सबको हिला दिया। असल में ये सारा खेल मीरा मैडम ने रचा था। वही मीरा जो हमेशा अनु से जलती थी, उसकी ईमानदारी, उसकी कामयाबी और आर्य के उसके प्रति सम्मान से। जलन ने उसके दिल को झर बना दिया था। उसने ही उस आदमी को पैसे देकर भेजा था ताकि वो अनु के घर जाकर पैसे रख दे और फिर उसे चोरी के इल्जाम में फंसा दे। जब झंडे ने सच्चाई सामने रखी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा की आंखों में डर था। वो कांपते हुए आर्य के सामने आई, हाथ जोड़कर बोली, मुझसे गलती हो गई आर्य, बहुत बड़ी गलती। मैं बस अनु से जलती थी। मुझे लगा वो मुझसे बेहतर बन जाएगी, इसलिए मैंने ये सब किया। आर्य की आंखों में क्रोध की आग थी, पर साथ ही निराशा भी।
उसने कहा, मीरा, ईर्ष्या इंसान को इतना गिरा देती है कि वो दूसरों की जिंदगी तबाह कर देता है। तुम्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और उसी पल उसने मीरा को कंपनी से निकाल दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अनु के पापा गोपाल जी ने साफ कह दिया, अनु, तू अब उस कंपनी में नहीं जाएगी। जहां इज्जत पर कीचड़ उछाली गई, वहां दोबारा कदम मत रखना, वरना वो फिर तुझे तोड़ देंगे। अनु ने पापा की आंखों में देखा। वहां चिंता थी, लेकिन प्यार भी। उसने सिर झुका लिया। आर्य ने अनु से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम डर के कारण अपने सपने छोड़ दो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच्चाई हमेशा देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। अनु की आंखों में फिर से चमक लौटी, पर उसके दिल में डर बाकी था। क्या वो फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या आर्य और अनु का रिश्ता इन तूफानों के बीच बच पाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कोई रिश्ता इतनी टूटन के बाद फिर से बन सकता है? क्या माफी और भरोसा साथ चल सकते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। समय बीता और धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ गई। कंपनी के लोग जिन्होंने अनु पर शक किया था, अब शर्मिंदा थे। गोपाल जी की दुकान फिर से खुली और इस बार पूरे मोहल्ले ने उनका साथ दिया। अनु ने फिर से नौकरी शुरू की, किसी दूसरी जगह, लेकिन आत्मविश्वास के साथ। आर्य ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसकी इज्जत की रखवाली करेगा, और उसने वो वादा निभाया। मीरा अकेली रह गई, अपने झूठ, अपने अहंकार और अपनी गलती के बोझ तले। शायद यही उसकी सजा थी। कहते हैं ना, सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो हर झूठ की दीवार गिरा देता है। अनु की कहानी भी यही साबित करती है कि इंसान अगर सच्चा है तो एक दिन पूरी दुनिया उसे झूठे इल्जामों से आजाद कर देती है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा पल देखा है जब सच को साबित करने में वक्त लगा, लेकिन आखिर में जीत आपकी हुई? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर कहानी, हर दर्द और हर जीत किसी और को हिम्मत दे सकती है। और इस तरह अनु की कहानी वहीं खत्म होती है जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है, इज्जत, भरोसे और आत्मसम्मान के साथ।